दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। खुश तो बहुत होंगे आप। हां, मैं आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं जो यह सुनकर खुश हो गए होंगे। हां, सकारात्मक सोच रखने वालों के लिए वीडियो है। अक्सर यह होता था कि नकारात्मक सोच बनाने वालों के लिए मैं बोलता था। खबर यह आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गए दिल्ली, और दिल्ली जाते वक्त उनके साथ अजीत पवार नहीं थे। जब अजीत पवार नहीं थे तब अजीत पवार नाराज है, अजीत पवार रूठे हुए हैं, जाओ अब मैं नहीं आता कह रहे हैं, और अजीत पवार अब इस सरकार के बाहर पड़ने के मूड में हैं। खबरें ये चलाई गई। अब रूठे हुए को मनाने के लिए क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी कहा गया, क्योंकि अजीत पवार को तो रूठने का इतना अनुभव है कि बार बार अजीत पवार नॉट रीचेबल चले जाते थे। जैसे अजीत पवार न हो, किसी बुरे कंपनी का सिम कार्ड बन गए हो, जब देखो तब नॉट रीचेबल, जब देखो तब नॉट रीचेबल। अब अजीत पवार इतनी बार नॉट रीचेबल जब होते हैं तो लोगों के मन में यह तो विचार आता ही है कि क्या यह सरकार टिकेगी। बता दे कि अजीत पवार की राजी या नाराजगी इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनकी भारतीय जनता पार्टी, इनको मिलकर ही स्पष्ट बहुमत है। बस अजीत पवार साथ इसलिए है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो विरोधी दलों की एकजुट खत्म हो सके और साथ ही साथ इनके साथ कोई और जुड़ सके। मतलब यह कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर कंसेप्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार के बिना भाजपा नहीं चल पाएगी। चलो ठीक है, लेकिन इन सब के लिए यह सरकार गिरने वाली है ऐसा जिनको लगता था, इन सब के लिए यह खबर बड़ी दुखदायक है, क्योंकि अब गार्डियन मिनिस्टर्स का बंटवारा हो चुका है। अब तक इस सरकार में एक मंत्री 3-3, 4-4 जिले संभाल रहा था। अब उनसे कुछ जिले हटा दिए गए हैं और कुछ जिले एनसीपी से आए मंत्रियों को गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पुणे जिले का गार्डियन मिनिस्टर पद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता से निकाल कर अजीत पवार को दे दिया है। मतलब अजीत पवार की सारे हटों को, बाल हटों को पूरा कर दिया जा रहा है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, बना दिया। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय चाहिए था, वित्त मंत्रालय दे दिया। अब अजीत पवार को पुणे जिले की गार्डियन मिनिस्टर जो बनना था वो भी बना दिया गया। बस इनमें एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जो चंद्रकांत पाटिल को हटा दिया गया पुणे से। अब उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है सोलापुर की। उनके पास पहले पुणे जिले का ही गार्डियन मिनिस्टरशिप थी, अब सोलापुर और विदर्भ के अमरावती, इन 2 जिलों की जिम्मेदारी चंद्रकांत पाटिल पर दे दी है। चंद्रकांत पाटिल को हटाया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल एक ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में थे जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछली सरकार में नंबर 2 के मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको पुणे से हटाया जाना एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि पुणे विधानसभा के कस्बा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी, और पुणे से अब कोई सीट भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाहती है। पुणे के कुछ लोगों का विरोध भी चंद्रकांत पाटिल को था, जैसे मेधा कुलकर्णी, वहां की पूर्व विधायक जो कोथरूड से चुनकर आती थी और उनकी जगह पर चंद्रकांत पाटिल को विधायक बनाया गया था, वहां से उनकी नाराजगी थी। अच्छे खासे पुणे जिले के कुछ नेता भी चंद्रकांत पाटिल से नाराज चल रहे थे, अब उनकी नाराजगी भी कम हो जाएगी, यह भी बात है। और आने वाला पुणे विधानसभा का, लोकसभा का जो उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि गार्डियन मिनिस्ट्री देने के बाद अजीत पवार पर ही उस उम्मीदवार को चुनकर लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अब चलो पहले गिनते हैं किस किस को क्या क्या गार्डियन मिनिस्टरशिप मिली है, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण नाम है, इसके परिणाम भी क्या होने वाले हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। पुणे में अजीत पवार को गार्डियन मिनिस्टर बना दिया गया है। अकोला की जिम्मेदारी जो पहले सोलापुर में थे नगर के साथ साथ राधाकृष्ण विखे पाटिल को दी गई है। सोलापुर की जिम्मेदारी राधाकृष्ण विखे पाटिल से निकालकर चंद्रकांत पाटिल को दे दी है। हाल ही में सोलापुर में एक आंदोलन भी हुआ था जिसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल पर भंडारा फेंका गया था। धनगर समाज के आरक्षण के मामले में यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद अमरावती की जिम्मेदारी भी चंद्रकांत पाटिल पर दी गई है। भंडारा में विजय कुमार गावित गार्डियन मिनिस्टर बने हैं। बुल्डाना में दिलीप वळसे पाटिल को बनाया गया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बुल्डाना के लिए भेजा गया है दिलीप वळसे पाटिल को, जो पहले नगर या आसपास के जिलों के ही गार्डियन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको विदर्भ में भेजा गया है। कोल्हापुर, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। हसन मुशरीफ इनको बनाया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। गोंदिया में धर्मराव बाबा अतराम को बनाया गया है। बीड़, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। धनंजय मुंडे के हाथों गार्डियन मिनिस्टर की कमान सौंप दी गई है। परभणी संजय बनसोड़े, ये भी एक बदलाव है, इसमें भी हम बात करेंगे कि संजय बनसोड़े जो परभणी में दिए गए हैं एनसीपी के मिनिस्टर हैं। नंदुरबार में अनिल पाटिल जो एनसीपी के ही मिनिस्टर बने हैं उन्हें भेजा गया है। तो वर्धा की जिम्मेदारी सुधीर मुनगंटीवार पर दे दी गई है और बाकी सारी जो जिम्मेदारियां देवेंद्र फडणवीस पर थी वो कायम है। कुछ हट गए हैं, कुछ कायम है। अब इसके बाद हम आते हैं ये बदलावों के ऊपर। परभणी जो एक मराठवाड़ा का जिला है वो संजय बनसोड़े को दे दिया गया है। हालांकि संजय बनसोड़े एनसीपी के विधायक है, लातूर जिले के उदगीर आरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन उनको परभणी की जिम्मेदारी दी गई है। लग रहा ऐसे था कि संजय बनसोड़े को लातूर की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बार बार। जब अमित देशमुख, माफ कीजिएगा अमित विलासराव देशमुख, असली पहचान तो वही है, बीच वाले विलासराव निकल गए तो अमित देशमुख की पहचान कहां रह जाती है। अमित विलासराव देशमुख ने जब उदगीर जाकर संजय बनसोड़े के खिलाफ कुछ बयान दिए थे, तब मैंने ये कहा था कि जब जब बारी आती है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। अमित देशमुख कभी किसी आगे सवर्ण विधायक के पीछे पड़ते दिखाई नहीं दिए, जो अहमदपुर में नहीं गए, लेकिन गए तो संजय बनसोड़े के विधानसभा क्षेत्र में गए। इस सरकार ने भी लातूर की जगह परभणी देकर संजय बनसोड़े के हाथ में परभणी देकर यही दिखा दिया है। संजय बनसोड़े परभणी में गए हैं और परभणी का पहले गार्डियन मिनिस्टर की जिम्मेदारी तानाजी सावंत जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के, जो शिवसेना के हैं, उनके ऊपर थी, उनसे हटाकर बनाया गया है। अगर अजीत पवार के बाद किसी को बड़ा महत्व दिया गया है, मतलब छगन भुजबल का नाम यहां कहीं नहीं दिख रहा है, अजीत पवार के बाद किसी को बड़ा महत्व मिला है तो वो है धनंजय मुंडे, जिनको अपने ही जिले का गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया है। धनंजय मुंडे वही है जो अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे को छोड़कर शरद पवार के साथ चले गए थे। धनंजय मुंडे को भी बीड़ का गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया है। मतलब साफ साफ मुझे चित्र दिखाई दे रहा है कि जो जिनके ऊपर बहुत बड़े आरोप है, भुजबल को दूर रखा, हसन मुशरीफ को इसी न्याय को आगे ले जाते वक्त हसन मुशरीफ को कोल्हापुर कैसे दिया गया। मतलब ऐसे लग रहा था कि हसन मुशरीफ की जगह चंद्रकांत पाटिल शायद रखे जा सकते हैं, सोलापुर की जगह कोल्हापुर उनको दिया जा सकता है, लेकिन कोल्हापुर में हसन मुशरीफ को गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया है। अब हसन मुशरीफ गार्डियन मिनिस्टर बनाए जाने के कारण उन्हीं के कागल के समरजीत घाड़गे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बड़े नाराज हो सकते हैं। वहां के राज्यसभा के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये बड़ी उथल पुथल होने वाली खबर है। भारतीय जनता पार्टी को जहां यश नहीं मिल रहा था, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को पुरजोर ताकत दे रही थी, उसी एरिया में एनसीपी के लोगों को आगे किया गया है।
हसन मुशर्रफ वाली, जिनके ऊपर बहुत बड़े आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने ही लगाए हैं, ऐसे हसन मुशर्रफ को यहां क्यों दिया गया है? मुझे तो लग रहा है, मतलब यह सब खबर, यह बातें साफ साफ समझ में आ रही है, जिनको भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से आए विधायकों को जिनको अच्छे पद दे रही है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले कार्यकाल में संपर्क में हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशारा हम समझ सकते हैं। गार्डियन मिनिस्टर के साथ साथ एक बात तो तय हुई कि सच में अजीत पवार का ये जो थ्रोट इन्फेक्शन था वो हो गया था, इसीलिए वो दिल्ली चले नहीं गए। अजीत पवार के रूठने और मनाने की खबरें बहुत बार चलती रहती है, और इससे यह भी माना जा रहा था कि सरकार गिर गई। अब सरकार गिरने वाली नहीं है, गार्डियन मिनिस्टर्स की घोषणा होनी बाकी थी, वही चीजें हो गई। अब सरकार आगे और चलेगी, जितना चलेगी उतना विपक्षी लोगों को परेशानी और बढ़ेगी, यह भी तय है। अब महाराष्ट्र की सरकार आगे और चलने वाली है, यही इससे स्पष्ट हो जाता है। नमस्ते।